नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। गढ़ी थाना पुलिस ने अंधे हत्याकांड का खुलासा किया। वन विभाग में फर्जी हाजिरी घोटाले पर जांच अधूरी, शिकायतकर्ता फिर असंतुष्ट। और अन्नदाताओं ने बैलों को सजाकर की पूजा अर्चना, मनाया पोला पाटन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। गढ़ी थाना पुलिस ने एक अंधे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में सुनील ध्रुवे, उसका भाई राजकुमार ध्रुवे और दोस्त सुनील कुशरिया शामिल है। पुलिस ने उनके पास से हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और अन्य साक्ष्य भी बरामद किए। जानकारी के मुताबिक हाल ही में सुनील और राजकुमार ने ट्रैक्टर खरीदा था और किस्त चुकाने के लिए पैसों की तंगी झेल रहे थे। उन्होंने कई बार अपनी दादी गौथरीन बाई से रुपए मांगे, लेकिन इनकार करने पर 8 अगस्त की रात कुल्हाड़ी से उनकी हत्या कर दी। अगले दिन सुनील ने दादी के लापता होने की शिकायत पर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। तकनीकी साक्ष्यों और गवाहों की मदद से पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर सामान्य वन मंडल बालाघाट के अंतर्गत लामता परिक्षेत्र में वर्ष 2024-25 में मैरा से सावर झोड़ी वन मार्ग की मरम्मत कार्य के नाम पर फर्जी हाजिरी भरकर राशि आहरण किए जाने की शिकायत पर वन संरक्षक ने 3 सदस्यीय जांच दल गठित किया था। दल में उप वन मंडलाधिकारी कटंगी श्री सिरसाम, गणेश कुमार उइके और धर्मेंद्र बिसेन को शामिल किया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जांच दल ने सिर्फ लामता रेस्ट हाउस में बैठकर खाना पूर्ति की और बिना शिकायतकर्ता की उपस्थिति की जांच रिपोर्ट तैयार कर वन संरक्षक को भेज दी। असंतुष्ट शिकायतकर्ता की आपत्ति के बाद वन संरक्षक ने पुनः प्रत्यक्ष जांच के आदेश दिए, लेकिन अब तक आदेश का पालन नहीं हुआ। शिकायत में स्पष्ट कहा गया है कि मार्ग का मरम्मत कार्य हुआ ही नहीं है और फर्जी मजदूरों के नाम पर राशि निकाली गई है। आरोप है कि बीट प्रभारी और बाउचर बनाने वाले अलग अलग व्यक्ति हैं, फिर भी जांच दल भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने में जुटे हैं। मालूम ही नहीं कि कार्रवाई रोड बनाएंगे, मरम्मत के लिए दिए मालूम रहता था लोगों को, जानकारी रहता था। शहर मुख्यालय और पूरे जिले में परंपरागत रूप से किसानों व उनके मेहनती साथी बैलों की पूजा का पर्व पोला पाटन 23 अगस्त को मनाया गया। शहरी क्षेत्र में वार्ड नंबर 33 गायखुरी दुर्गा चौक और वार्ड नंबर 31 सरेखा मैदान में उत्सव का आयोजन हुआ। किसान अपने बैलों को सुबह नहलाकर रंगों से सजाकर दूल्हे की तरह तैयार करते हुए शाम को पोला मैदान ले गए। इस अवसर पर वार्ड पार्षद और प्रमुख नागरिकों ने बैलों की आरती उतारकर तिलक लगाया और उनका पूजन किया। पोला का पारंपरिक दोहा बोला गया और बैल जोड़ी की दौड़ भी आयोजित की गई। राकेश बघेल के निवास से आरती सजाकर ढोल नगाड़ों के साथ बैलों को गांव में भ्रमण कर पोला मैदान तक लाया गया। उत्सव में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और हर्षोल्लास का माहौल रहा। खेती किसानी का काम जो खत्म हो जाता है तो हम अपने बैलों को विशेष महत्व देते हैं और उनको नहलाना, धुलाना, रंग पुताई, उनकी साज सज्जा करना, उनके सींगों में तेल लगाना, कुल मिला के उनकी मालिश करना, आज उनको बैलों के महत्व को माना जाता है। और एक मान्यता और है हमारे किसानों की, गांव देहात में चलती है कि आज ही के दिन अन्न माता गर्भ धारण करती है, यानी आज हमारा खेती का काम समाप्त हुआ। इस आज के बाद खेती नहीं होगी, अभी बैल अपने खेती में जाएंगे और आज फसल में अन्न गर्भ धारण करेगा। पठार अंचल के ग्राम अंजन बिहरी में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के तत्वाधान में किसानों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसानों ने बिजली कटौती और वन्य प्राणियों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने जैसी प्रमुख समस्याओं पर चर्चा की। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में अधिकांश किसान गन्ना और धान की खेती करते हैं, लेकिन जंगली सुअर और बंदर गन्ने की फसल नष्ट कर देते हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान होता है। वहीं बिजली की कमी के कारण खेतों में सिंचाई नहीं हो पाती है और फसल उत्पादन प्रभावित होता है। महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि वन्य प्राणियों द्वारा हुए नुकसान का किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि इन समस्याओं और मुआवजे की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जय भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आंजन बिहरी में भाई दीपक पुस्तोड़े अध्यक्ष संयोजक पठार समिति के निर्देशन में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया, हमारे किसान भाइयों को वन्य प्राणी जंगली सुअर एवं बंदरों से विशेष परेशानी है, जिससे गन्ना किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, जिसके लिए आगामी रणनीति बनाई गई है कि सभी लोग आवेदन दे करके
एसडीएम कार्यालय में अपना ज्ञापन देंगे। संगठन ने सारे किसानों के साथ बैठकर यह निर्णय लिया कि निकट बहुत जल्द ही यहाँ तिजोरी तहसील के समस्त गन्ना उत्पादक किसान कटंगी अनुभाग में जाकर एसडीएम कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें सरकार द्वारा आरबीसी 64 के तहत किसानों को वन्य प्राणी द्वारा नुकसान की गई फसलों की आर्थिक क्षतिपूर्ति राशि तत्काल सर्वे कराकर किसानों के खाते में भुगतान करने के लिए निवेदन किया जाएगा। मनरेगा अभियंताओं ने वर्षों से लंबित अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 16 अगस्त से सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। बावजूद इसके शासन प्रशासन उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। जिला सरपंच संघ ने अभियंताओं का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी मांगें पूरी तरह जायज है। संघ अध्यक्ष वैभव बिसेन ने बताया कि मनरेगा योजना सही ढंग से लागू नहीं हो रही है और इसमें कई विसंगतियां हैं। पिछले 5-6 महीनों से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, जिससे योजना संकट में है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि अभियंताओं की मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए। हड़ताल के कारण पंचायत के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। इस दौरान अन्य पदाधिकारी और मनरेगा अभियंता गण मौजूद रहे। 16 तारीख से लगभग 10 दिन का अवकाश पे गए हुए थे। इसके बाद में जैसी प्रांत से अपने को मैसेज है कि 25-26 तारीख के बाद में इसको अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बदला जाएगा। 16 तारीख से जैसे कि बता रहे हैं आपकी हड़ताल चली, अभी तक के सरकार से अपने को कोई मैसेज अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अगर ये ऐसी रहा तो हम आगे इसको कलमबंद हड़ताल से जाने की तैयारी हैं। जिले भर में लगभग कितने हैं अभियंता? जिले में हमारे यहाँ लगभग 70 सब इंजीनियर हैं यहाँ पे अभियंता साथी। सबसे बड़ी परेशानी है कि भाई संविदा जो इनकी जो गणना होती है ये नियमित वेतन के हिसाब से नहीं है। एक तो वेतन में विसंगति हो जाती है, उसके बाद में जैसे किसी भाई बहन का आकस्मिक मृत्यु हो जाए या किसी के घर में ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका भी उनको जो है अनुकंपा का लाभ नहीं मिलता। इस तरीके की 8 मांगे उन लोगों की रखी गई। 8 सूत्री मांगे जो है हम आपको जो है ज्ञापन के माध्यम से घोषित भी कर देंगे कि भाई मनरेगा के जो उपयंत्री भाई बहन है उनको पद से पृथक कर दिया जाता है। जैसे कि कोई प्रकरण मान के जैसे रोजगार सहायक के साथ में होता है कि कोई भी प्रकरण बना तो सीधे सेवा समाप्त कर देते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं। किसी प्रकार की कोई लाइफ सिक्योरिटी नहीं, किसी प्रकार की सर्विस सिक्योरिटी नहीं। केंद्र सरकार ने मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना ग्राम पंचायत राज को जिंदा रखने के लिए और गाँव की जनता को जिंदा रखने के लिए प्रारंभ किया, ताकि गाँव का हमारा गरीब मजदूर किसान का पलायन न हो, शोषण न हो और वो आसानी से साल भर जीवन यापन कर सके। लेकिन वर्तमान में ये हालात हो गए कि मनरेगा योजना बंद जैसी कगार पर हो गई। 8 सूत्री मांगों को लेकर के आज जो ये हमारा मनरेगा अभियंता संघ है, उन्होंने जायज 8 सूत्री मांगों को लेकर के अभी छुट्टी ली है और 25 के बाद में वो हड़ताल पे जा रहे हैं। वारासिवनी थाना क्षेत्र के ग्राम कटंगटोला में ग्रामीण की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान राम प्रसाद के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार 22 अगस्त को राम प्रसाद मछली मारने के लिए तालाब गया था, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी खोजबीन की, परंतु कुछ पता नहीं चला। इसके बाद वारासिवनी पुलिस और SDERF को सूचना दी गई। अंधेरा होने की वजह से शुक्रवार को रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया जा सका। शनिवार सुबह करीब 6 बजे से सर्च अभियान शुरू किया गया। लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद SDERF टीम ने तालाब से उसका शव बरामद किया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।